प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। दोस्तों आज ही इस क्लास में अपन राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 30 में से 25 प्लस राइट कर लेते हो तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का, आपकी तैयारी बढ़िया है। तो अपनी तैयारी को जांचना है और क्लास को पूरा देखना है। आप सभी लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे 30 में से 25 सही हुए हैं आपके नहीं हुए। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और दोस्तों सारे प्रश्न लेवल के, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले क्योंकि सारे आपके सिलेबस पर ही आधारित हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कोणागांव, इंदुमलकोट, बोरकुंड या शाहगढ़। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बोरकुंड गांव। ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करा है, सी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। आप सभी शासन में कमेंट करते रहेंगे, काउंट करेंगे कितने आप सही कर पाते हो। बड़ा ही सरल क्वेश्चन आपके सामने, गरीब की गाय कहलाती है। गरीब की गाय किसे कहते हैं? गाय को, भेड़ को, बकरी को या भैंस को। तो देखो दोस्तों गरीब की गाय जो बकरी कहलाती है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बकरी कमेंट करा है, बकरी आपकी राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की कामधेनु है। दोस्तों आपको अपना टारगेट नहीं भूलना है, 30 में से आपको 25 प्लस ही राइट करना है। ठीक है ना। तो राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? थार पाकर को, गिर को, राठी को या कांकरेज को। तो देखो दोस्तों राजस्थान की अगर कामधेनु की बात की जाए तो राठी गाय क्या कहलाती है? राठी जो गाय की दोस्तों नस्ल होती है वो दोस्तों क्या है? राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। तो जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु बताओ कहाँ पर हुई थी? फटाफट कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कोटा में, भीलवाड़ा में, बूंदी में या अजमेर में। अगर मृत्यु ने यहाँ पर निवारण पूछ ले तो भी आपको मृत्यु का ही बताना है। ठीक है ना, कि इनका निवारण कहाँ पर हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों ऐसी क्लास और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी विद्यार्थी देख रहे क्या करें, सभी के सभी एक बार चेक कर लो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का दोस्तों निर्वाण कहाँ पर हुआ था? अजमेर में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1181 ईस्वी में, 1191 में, 1198 में या दोस्तों 1199 में। तराइन का पहला युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध दोस्तों आपका 1191 ईस्वी में। ठीक है ना, 1191 ईस्वी में। बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे जीत कर उसका नाम खिजराबाद रखा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से किले को जीत कर उसका नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद रखा। जालोर, सिवाना, चित्तौड़ या नागौर। तो यहाँ पर जो भी थोड़ी चित्तौड़ कमेंट करा ना, जो भी विद्यार्थी चित्तौड़ कमेंट करा, चित्तौड़ आपका राइट है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीत कर इसका नाम खिजराबाद रख दिया था, नाम चेंज कर दिया था। तो चित्तौड़ आपका सही है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बताओ भाई। राजस्थान की दोस्तों प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती कुशाल सिंह, श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या दोस्तों ये सभी। तो देखो ये सभी तो हो नहीं सकती। ठीक है ना, राज्यपाल कोई एक ही बनती है, सभी तो नहीं बन सकती ना। तो यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। 8वां प्रश्न आपके सामने। और दोस्तों क्लास को पूरा जरूर देखिए, इस टेस्ट को आपको पूरा देना है। देखिए, निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है? दोस्तों इनमें से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? सरपंच का, सांसद का, विधायक का या दोस्तों उप सरपंच का। फटाफट कमेंट कीजिए, निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है? ठीक है ना, अप्रत्यक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों उप सरपंच का। ठीक है ना, उप सरपंच का दोस्तों क्या होता है? चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, वार्ड पंचों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। इंपॉर्टेंस वाले फटाफट कमेंट कीजिए, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? मेजा बांध को, इंदिरा गांधी नहर को, जवाई बांध को या दोस्तों नेहरा बांध को। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं दोस्तों? जवाई बांध को कहा जाता है। अगर पूछ ले जवाई बांध कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका पाली में। कहाँ पर है? पाली में है जवाई बांध। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत है। इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना है? 20.8, 21.3, 21.8 या दोस्तों 26.5। फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है ना,
21.3। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत कितना है? 21.3। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कपिल मुनि का मेला बताएं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बार बार आने वाला सवाल, आप इसको बोल सकते हो। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर बढ़ता है? बीकानेर में, कोलायत में, देशनोक में या करौली में? कपिल मुनि का मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? कोलायत में। कहाँ पर दोस्तों? कोलायत में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। राजस्थान की धातु नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, अलवर। तो राजस्थान की दोस्तों धातु नगरी नागौर कहलाता है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका डी की इंपॉर्टेंट सवाल है, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए या शेर के लिए? ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? काले हिरणों के लिए। अगर पूछ ले ताल छापर कहाँ पर है, तो दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में। कहाँ पर दोस्तों? चूरू में। ये आपको बात साथ में याद रखनी है, ठीक है। तो पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? अजमेर, झुंझुनू, जयपुर या उदयपुर? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी अजमेर कमेंट करा, अजमेर आपका राइट है, ठीक है ना। उत्तर भारत का दोस्तों सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा? अजमेर जिला। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए, राजस्थान का वह जिला जहाँ से कर्क रेखा निकलती है। दोस्तों राजस्थान में 2 जिलों से होकर कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा का इंपॉर्टेंट सवाल है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, डूंगरपुर डी ऑप्शन में। डूंगरपुर से क्या निकलती है दोस्तों? कर्क रेखा निकलती है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में संभाग हैं। बताओ भाई, राजस्थान में कितने संभाग हैं? 5, 6, 7 या 10? अब देखो संभाग आपको जो दोस्तों क्या है 2022 वाले बताने, ठीक है ना। 2022 से 23 इनके बताने। अब जो नए संभाग बने वो आपको इसमें ऐड नहीं करना है, BSTC 2023 में, ठीक है। तो राजस्थान में दोस्तों संभाग आपके 7 हैं। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आपके दोस्तों नया वाला जीके नहीं आने वाला है, इसलिए क्या करें आप पुराना वाला जीके याद करते थे, जिलों वाला। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट वाले फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में दोस्तों पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1952 में, 1955 में, 1962 में, 1967 में? राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन दोस्तों कब लागू किया गया था? तो ये दोस्तों 1967 में, ठीक है ना। 1967 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा को कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? इंपॉर्टेंस वाले फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में क्या है, कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, राज्यपाल, सांसद, मुख्यमंत्री या दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष? फटाफट कमेंट कीजिए। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर है आपका राज्यपाल की, ठीक है ना। राज्यपाल की अनुमति के बिना दोस्तों क्या है, कोई भी धन विधेयक पास नहीं कर सकते। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्यपाल पद पर कब तक बना रहता है? इंपॉर्टेंस वाला फटाफट कमेंट कीजिए भाई। राज्यपाल दोस्तों पद पर कब तक बना रहता है? 5 वर्ष के लिए, या संसद व निश्चित समय के लिए, या दोस्तों राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत के लिए, या दोस्तों जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो? फटाफट कमेंट कीजिए। राज्यपाल दोस्तों पद पर कब तक बना रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। तो जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। RP स्टडी फेवर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, क्लास की PDF वगैरह मिल जाएगी। और कमेंट कीजिए, राज्यपाल के पद की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र की सीमा क्या है? दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 या 40? कम से कम दोस्तों आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए? फटाफट कमेंट कीजिए। अगर आपको राज्यपाल बनना है दोस्तों, तो आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की होनी चाहिए, तभी आप राज्यपाल बन सकते हो। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये किसका कथन है? इंपॉर्टेंस वाला दोस्तों कथन क्या आपके सामने है कि राज्यपाल सोने में दोस्तों पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये कथन किसका है दोस्तों? श्री प्रकाश का, सरोजिनी नायडू का, धर्मवीर का, या दोस्तों GD तपासे का? फटाफट कमेंट कीजिए। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य, यह कथन दोस्तों किसका है? सरोजिनी नायडू का। किसका दोस्तों? सरोजिनी नायडू का। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन कमेंट करा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राजस्थान का जो राज्यपाल होता है
वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? संघ के प्रधानमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को, या दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री को, या दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को। और राजस्थान का राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी भारत के राष्ट्रपति को कमेंट कराना, ठीक है ना। राजस्थान का जो दोस्तों राज्यपाल होता है वो अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए निम्न में से राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन रही है? इंपॉर्टेंस वाला फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, बताना है कि इन तीनों में से कौन राजस्थान की महिला राज्यपाल के पद पर रही हुई है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती मार्गरेट अल्वा, या दोस्तों उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों की तीनों क्या है? महिला राज्यपाल के पद पर रही हुई है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना दिवस है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पूछ ले दोस्तों कि राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो राजस्थान का हाईकोर्ट दोस्तों आपका जोधपुर में, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान का उच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कौन सा है? 11 अगस्त, 18 अगस्त, 15 अगस्त या 29 अगस्त। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका 29 अगस्त, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ऐसा लोकवाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की टोकरी से होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऐसा कौन सा लोकवाद्य यंत्र है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की टोकरी से होता है? तो देखिए पखावज, सितार, रावण हत्था, या दोस्तों मांदल। तो अगर दोस्तों बात की जाए ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र होता है जिसका निर्माण दोस्तों किससे होता है? आधे कटे नारियल की टोकरी से होता है। तो वह आपका होता है रावण हत्था, ठीक है ना। रावण हत्था का सही उत्तर है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करा, वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान में पहली रेल बस सेवा का शुरुआत या इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था? बूंदी से, मेड़ता सिटी से, श्री गंगानगर से, या सीकर से? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका मेड़ता सिटी राइट है, ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों पहली बस सेवा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेड़ता सिटी नागौर से हुआ था। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किस शासक को उसकी सेवाओं में प्रसन्न होकर अकबर ने फर्जंद राजा की उपाधि प्रदान की? अब देखो उपाधि वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो उपाधि कौन कौन सी है। अकबर ने दोस्तों फर्जंद राजा की उपाधि किससे प्रदान की थी? राजा मान सिंह को, महाराजा जय सिंह को, सवाई जय सिंह को, या दोस्तों भारमल को? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी राजा मान सिंह कमेंट कर रहा है, दोस्तों राजा मान सिंह को अकबर ने क्या है उनकी सेवाओं को प्रसन्न होकर फर्जंद राजा की उपाधि प्रदान की थी। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, लोक देवी से ऐसी कौन सी माता है जिसकी दोस्तों पीठ की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी माता, चचिया माता, विरात्रा माता, या नारायणी माता? तो यहाँ पर आपका ब्राह्मणी माता राइट है, ठीक है ना। ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी साथ वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। एक बार चेक लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे नया वीडियो आएगा, नया टेस्ट आएगा, आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देखिए राजस्थान के लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। गुलाबों का संबंध किससे है? चरी नृत्य से, गुर्दा नृत्य से, कालबेलिया से, या गैर नृत्य से? तो गुलाबों का संबंध दोस्तों कालबेलिया नृत्य से, ठीक है ना। नर्तकी गुलाबों का संबंध किससे? कालबेलिया नृत्य से। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अब चलते हैं हमारी क्लास के आखिरी सवाल की तरफ। ये हमारी क्लास का क्या दोस्तों लास्ट सवाल रहने वाला है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, जौहर मेला कहाँ पड़ता है? बताओ दोस्तों जौहर मेला कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, या इनमें से कोई नहीं? जौहर मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अब दोस्तों आपको कमेंट करना है इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने राइट हुए। आपके 25 प्लस राइट हुए नहीं हुए, ठीक है। एक तो आप ये कमेंट कीजिए, और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, और क्या करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों प्रत्येक विद्यार्थी 5-5 को क्या करेगा, इस क्लास को शेयर कर देगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी फेवर में आप जुड़ जाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।